नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर राजस्थान की ज्योग्राफी का एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर। देखो, हम यात्रा जो राजस्थान की सीमाओं की कर रहे थे उसमें हमने पाकिस्तान बॉर्डर की पढ़ा, पाकिस्तान बॉर्डर की यात्रा की, कहाँ जिले क्या कुछ है। इसके बाद में हमने वीडियो में गुजरात सीमा की बात की और आज हम आगे बढ़कर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर की, अर्थात राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास क्या हालचाल और कहां से सवाल निकल कर आते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। वीडियो काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए ध्यान से समझ लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप राजस्थान के स्टूडेंट हो, राजस्थान के एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबको कहीं भी ज्योग्राफी पढ़नी है तो कम से कम आपको राजस्थान के मैप, जो राजस्थान का मैप है वो ढंग से आना चाहिए। ढंग से यदि राजस्थान का मैप आप नहीं समझ पा रहे हो तो राजस्थान ज्योग्राफी में आपके निश्चित तौर से समस्याएं आने वाली है। तो इसलिए खाली मैप में आप राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट वगैरह आपको भर के एकदम कंप्लीट आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा जिला किधर क्या है। तो ये तो मैं आशा करता हूं कि आपको जिलों का नॉलेज होगा, नहीं है तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने से पहले समझ लेना चाहिए। अब देखो, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर की। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो राजस्थान का मैप है, तो हम उस मैप को थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मैप को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं, मैप बड़ा करता हूं, उसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो देखो, राजस्थान का मैप है ये, इसके अलग अलग जिले थोड़े से कम दिख रहे होंगे तो आपको क्वालिटी थोड़ी चेंज कर लेनी है इसकी। 1080 पे या 480 पे मिनिमम आपको देखना पड़ेगा। तो देखो, हमने बात की थी, ये पाकिस्तान बॉर्डर की हमने बात की थी, मोटे मोट पाकिस्तान की बॉर्डर की बात की थी, यहां तक की थी। कल हमने बात की थी गुजरात बॉर्डर की, वो यहां से यहां बांसवाड़ा तक कंप्लीट किया था। और आज जो बात करने वाला हूं मैं, वो बात करने वाला हूं, देखो यहां जो राजस्थान का मैप है, आज हम बात करेंगे, ध्यानपूर्वक समझना आप, आज हम बात करने वाले हैं इस बॉर्डर एरिया की। ये जो बॉर्डर एरिया है, पहले थोड़ा सा इसको मिटा दूं मैं, ये लाइन अपने काम की नहीं बची अभी। अब देखो, आज हम बात करेंगे यहां से जो बॉर्डर स्टार्ट होता है जो गुजरात के लास्ट बिंदु यहां आता है, तो यहां से स्टार्ट जो बॉर्डर होता है, आज हम इसकी बात करने वाले हैं कि कहां कहां कौन कौन से जिले राजस्थान के टच करते हैं और कौन से मध्य प्रदेश के जिले जो टच करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से आप पीछे के पेपर उठा के देखोगे तो यहां धौलपुर तक है। आज हम यात्रा करने वाले हैं, बांसवाड़ा से स्टार्ट करेंगे और यात्रा अपनी रहने वाली है धौलपुर तक। तो देखो, सबसे पहले जो बात हम करें तो इस जो बॉर्डर जो साझा करता है राजस्थान का बॉर्डर गुजरात से, उसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। तो आज की यात्रा कितने किलोमीटर की रहने वाली है? 1600 किलोमीटर की यात्रा अपनी रहने वाली है। 1600 किलोमीटर किसके साथ है? मध्य प्रदेश के साथ अपनी जो सीमा रेखा है वो बनाते हैं। अब 1600 किलोमीटर में, 1600 किलोमीटर की मैं बात करूं तो आप मैप बाय मैप देखोगे तो सबसे पहले जो जिला स्टार्ट करेंगे वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से आगे आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से आगे आता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा। यहां मोस्ट चीज बन रही है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का सबसे छोटा बॉर्डर जो है भीलवाड़ा का लगता है, और जहां छोटा या बड़ा होता है वहां से आखिर सवाल पूछ ही लिया जाता है, तो सबसे छोटा बॉर्डर है भीलवाड़ा का। यहां फिर वापस चित्तौड़ का जो दूसरा टुकड़ा है वो, इसके बाद में कोटा, इसके बाद में झालावाड़, इसके बाद में बारा, इसके बाद में सवाई माधोपुर, इसके बाद में करौली और इसके बाद में धौलपुर। तो ये सारा का सारे जो 10 जिले हैं वो राजस्थान के मध्य प्रदेश से टच होते हैं। आपको याद होना चाहिए, अभी मैं याद करवाऊंगा, आपको कोई इशू नहीं है, आप मस्त होकर आराम से वीडियो देखना है अपने को। दूसरी बात, मध्य प्रदेश का जो ये क्षेत्र ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है, यहां से मध्य प्रदेश आता है, यहां तक मध्य प्रदेश है, एमपी मध्य प्रदेश पड़ता है। तो यहां भी आप देखोगे कि 10 जिले पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ध्यानपूर्वक समझना कि ये मैंने बॉर्डर एरिया ले रखा है, और बॉर्डर एरिया में आप देखोगे तो बॉर्डर एरिया की हम बात करें तो देखो, यहां से हमने स्टार्ट किया बांसवाड़ा। यह है बांसवाड़ा, आप सबको पता है बांसवाड़ा, छोटे छोटे अक्षर लिख रहा हूं। यह है प्रतापगढ़, ठीक, प्रतापगढ़ है। यह आपका पड़ता है चित्तौड़, मैं आपको समझना। यह है आपका भीलवाड़ा, मैंने बात की थी अभी भीलवाड़ा की, कि भीलवाड़ा का सबसे छोटा सा बॉर्डर यहां लगता है भीलवाड़ा का। यह आपका चित्तौड़ फिर पड़ता है। यह है आपका कोटा,
ठीक है, ये आपका है झालावाड़, जिसकी सबसे ज्यादा सीमा, याद रख लेना, सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है मध्य प्रदेश की वो लगती है झालावाड़ के साथ। ये पड़ता है आपका 12 के आप देखोगे तो 12 की सीमा पे बहुत सारे जिले लगते हैं। यहां पड़ता है सवाई माधोपुर, यहां पड़ता है करौली और यहां पड़ता है धौलपुर। तो इस प्रकार हम देखें तो 10 जिले जो है राजस्थान के, वो ध्यानपूर्वक समझना, ये 10 जिले जो राजस्थान के हैं वो कहां है, राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है। और इधर हम देखें तो मध्य प्रदेश के भी 10 जिले जो है वो पढ़ते हैं, जिसमें पहला है झाबुआ, दूसरा है रतलाम, तीसरा है मंदसौर, चौथा है नीमच, पांचवा है आगरमालवा, छठा है राजगढ़, सातवां है गुना, आठवां है शिवपुरी, नौवां है श्योपुर और 10वां है मुरैना। तो ये 10 जिले मध्य प्रदेश के और 10 जिले राजस्थान के अपने को याद रखने हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो राजस्थान के जिलों की मैं बात करूं तो राजस्थान के जिले आप ध्यानपूर्वक समझना, राजस्थान के जिले जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जिला आ रहा है बांसवाड़ा, जहां से मध्य गुजरात के बॉर्डर कंप्लीट होता है। दूसरा है प्रतापगढ़, जो अंतिम जिला आपका बना था प्रतापगढ़। तीसरा है चित्तौड़, चौथा है भीलवाड़ा, जिसकी सबसे कम सीमा जो लगती है, सबसे कम जो सीमा है वो इसी की लगती है, भीलवाड़ा की सबसे कम सीमा। मध्य प्रदेश के साथ सवाल बनता है, सबसे कम सीमा किसकी लगती है? सबसे कम सीमा जो है वो लगती है भीलवाड़ा की। उसके बाद में कोटा, इसके बाद में झालावाड़। झालावाड़ की सीमा जो है वो सबसे ज्यादा जो बड़ी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ किसकी लगती है? झालावाड़ की सीमा। मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है? झालावाड़ की लगती है। इसके बाद में 12, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इस प्रकार 10 जो जिले आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो है मध्य प्रदेश बॉर्डर के जिले राजस्थान के। इसी तरह मैं बात करूं मध्य प्रदेश के जिलों की, तो मध्य प्रदेश के जिलों में आप देखोगे तो सबसे पहला जो जिला बांसवाड़ा से टच होता है, अभी मैं अलग अलग बताऊंगा, बांसवाड़ा से जो जिला टच होता है उसका नाम है झाबुआ। और ये झाबुआ जो जिला है, यहां मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा सबसे कम राजस्थान की लगती है? झाबुआ। और ये आप सबको पता है बांसवाड़ा में लगती है। तो सबसे कम सीमा वाला कौन सा है? झाबुआ जिला है सबसे कम। ध्यान रख लेना, बहुत चीजें हैं, आप फॉर्मूले बनाते रहो, आपका अपना काम है, वो डल आदमियों की पहचान मानता हूं, लेकिन फिर भी होते हैं, सब प्रकार के हैं। तो झाबुआ है, दूसरा है रतलाम है, तीसरा है मंदसौर है, चौथा है नीमच है, पांचवा है आगरमालवा। देखो ये आगरमालवा जो है, यदि आप पुराना मैप देखोगे तो आगरमालवा आपको जिला नहीं मिलेगा। पहले था शाहजहांपुर, इसकी जगह की ये आगरमालवा नया जिला बना है 2013 में। पहले राजस्थान के बॉर्डर पे लगता था, उसका जिले का नाम था शाहजहांपुर जिला था। बाद में 16 अगस्त 2013 को एक नया जिला बन गया आगरमालवा, या आगर भी लिखा आ जाए तो भी वो बढ़ जाना है, तो आगरमालवा टच करता है। आपसे सवाल पूछा जाए, जैसे ये नया चेंजेज हुआ है 2013 में, तो आपसे पूछा जाए निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है वो राजस्थान के टच नहीं करता, तो यहां शाहजहांपुर लिखा हुआ आएगा। पुराना यदि आपने पढ़ रखा है तो शाहजहांपुर टच करता था, अब टच नहीं करता। तो आगरमालवा जो है वो 16 अगस्त 2013 को नया डिस्ट्रिक्ट बना और ये राजस्थान के टच करता है। छठा है राजगढ़, सातवां है गुना, आठवां है शिवपुरी, नौवां है श्योपुर और 10वां जो है अंतिम जिला जो है मुरैना। और इसमें मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो सीमा है वो लगती है नीमच की। नीमच क्या है? सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो लगती है नीमच की। ज्यादा सीमा, सबसे ज्यादा जो सीमा है वो किसकी लगती है? नीमच की। सबसे कम झाबुआ। अब कुछ वैसा ट्रिक से भी याद करें, जैसे आपको मैं बता दूं कि झाबुआ को याद रखना है आपको झाड़ू से, झाड़ू छोटी होती है, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा बॉर्डर साझा करता है। नीमच नीम बहुत बड़ा होता है, तो नीमच से आपको याद रखना है सबसे ज्यादा जो बड़ा बॉर्डर लगता है। अभी आपको मैप में भी आपके समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा जो है वो सीमा लगती है नीमच की। अब देखो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है वो है वैसे शिवपुरी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो है शिवपुरी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला
जैसे कल हमने गुजरात की बात की थी तो कच्छ जो जिला था वो सबसे बड़ा जिला था, तो वैसे ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है शिवपुरी। राजस्थान के बॉर्डर टच में सबसे ज्यादा बड़ा क्षेत्र लगता है वो नीमच का लगता है, और सबसे छोटा जो है वो झाबुआ का लगता है। देखो एक बार मैप को भी देखोगे आप तो समझोगे, मैप में आप देखोगे तो यहां देखो मैंने क्या बात की थी, दो चीजें बात की थी। एक तो नीमच, नीमच को ध्यानपूर्वक देखना, मैप में दिखाऊंगा आपको कि नीमच जो है, ये देखो नीमच जो इस क्षेत्र में नीमच लगता है, तो नीमच आप प्रतापगढ़ में, चित्तौड़, भीलवाड़ा और कोटा क्षेत्र, कोटा नहीं लगता है, चित्तौड़गढ़ के दोनों टुकड़ों की, तो ये बॉर्डर थोड़ा बहुत घुमावदार है। अंतिम जो बिंदु है वो नीमच का लगता है। आपको मैंने जब चंबल नदी पढ़ाई थी तो वहां कुछ नदियों के, सहायक नदियों की चर्चा की थी, तो नीमच से होकर निकलती है। तो नीमच जो है उसका बॉर्डर सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा जिला जो है वो शिवपुरी है, सबसे कम जो लगता है वो झाबुआ, देखो यहां बांसवाड़ा के लगता है झाबुआ। तो ये थी मध्य प्रदेश के जिलों की बात। अब देखो सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट कलेक्ट मैंने किया है तो वो थोड़ी माथापच्ची करके बनाना पड़ता है, तो माथापच्ची जो की है वो उसको समझोगे आप तो वहां देखो आप बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के जिले आपको सबको याद है, मध्य प्रदेश के जिले मैंने आपको बताए, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मध्य प्रदेश के जिले किस राजस्थान के जिले से टच करते हैं। यहां देखना आप मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो राजस्थान के किस जिले से टच करते हैं, तो यहां देखना आप सबसे पहले आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा, साथ साथ याद करना आप। सबसे पहला जो जिला है जो आपके धौलपुर साइड से स्टार्ट करते हैं, उल्टा स्टार्ट करते हैं। धौलपुर में सबसे जो मध्य प्रदेश का जिला है उसका नाम है मुरैना, याद रखना मुरैना। और मुरैना के राजस्थान के दो जिले लगते हैं, धौलपुर और करौली। याद कैसे रखोगे, यदि जो ट्रिक बनाने वाले हैं वो ट्रिक बना लो, जैसे धोख, मुरैना में धोख लगाई, धोख। तो मुरैना जो जिला है उसमें धौलपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट है वो टच करते हैं। वापस मैप को मैं बता दूं तो मैप में देखोगे आप तो देखो ये रहा आपका मुरैना, तो यहां धौलपुर है और यहां करौली है, धौलपुर करौली। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मुरैना। तो मुरैना के टच होता है धौलपुर और करौली। दूसरी मैं बात करूं तो देखो आप दूसरा जो जिला है, मैप को भी साथ साथ समझेंगे, दूसरा जिला है श्योपुर। दूसरा जिला है श्योपुर, मध्य प्रदेश का जिला है श्योपुर। तो उसके राजस्थान के जो जिले हैं वो 4 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, ध्यानपूर्वक समझना, 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो 4 डिस्ट्रिक्टों में देखोगे आप तो सवाई माधोपुर, करौली, कोटा और बारा, ये 4 जिला है। और ये मुरैना जो श्योपुर जो है तो इसका फॉर्मूला है, आप मन में आइडिया बना लो कि एक श्योपुर मतलब चौपाल नाम का लड़का है। अब वो चौपाल बड़ा ठीक नहीं है, दोस्त नहीं होगा आपका, तो इसका है सवाई बांका करो। सवाई का मतलब सवाई माधोपुर, सवाई बांका करो, उसको क्या कर दो, बांका कर दो, बांका ही है। सवाई का मतलब एक और .25 होता जो सवाई बोलते हैं, सवाई बांको करो, सवाई बांको करो। श्योपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सवाई बांको करो। बांको मतलब 12, को मतलब कोटा, करो का मतलब करौली, सवाई का मतलब सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार आप है वो श्योपुर के लिए आप याद कर सकते हो। श्योपुर के लिए 4 जो जिले हैं, सवाई माधोपुर, 12, कोटा और करौली जो डिस्ट्रिक्ट है वो श्योपुर से टच होते हैं। अगला है शिवपुरी। शिवपुरी जो जिला है, शिवपुरी की बात करोगे तो शिवपुरी है 12। तो 12 को आप यूं याद रख सकते हो जैसे मैंने याद कर रखा है, शिव भगवान जो है वो है मृत्यु के देवता, और मृत्यु होने पर क्या होती है, 12 दुख में जो रोते हैं उसको बोलते हैं 12। तो शिवपुरी जो है वो 12 से टच करता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो चौथा जो जिला है वो है गुना। गुना मतलब अपराध के लिए बोलते हैं गुना। तो गुना कौन सा है, बांझ। बांझ जो औरत होती है वो गुना है, बांझ होना ही गुना है। तो 12 और झालावाड़, ये इस प्रकार आप याद रख सकते हो, गुना में 12 और झालावाड़, क्योंकि बांझ होना एक गुना है। ये ट्रिक आपको दिमाग में रख लो, भूलोगे नहीं। लेकिन बिना ट्रिक के याद कर रहे हो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। राजगढ़ जो है, राजगढ़ जो जिला पड़ता है वो है झालावाड़, क्योंकि राजा जी झालावाड़ के राजा बहुत प्रसिद्ध थे, झाला राजा। तो झाला राजा बहुत प्रसिद्ध हुआ थे, तो राजगढ़ है वो झालावाड़ से संबंधित है। आगर मालवा जो आगरा का किला है वो राजस्थान में नहीं है, लेकिन आगर का मतलब है
आगरा से देखो, आगरा भी झालावाड़ में, क्योंकि राजा झाला बहुत प्रसिद्ध थे तो उन्होंने आगरा का किला भी वहीं बना दिया, तो आगरा का किला झालावाड़ में हो गया। अगला जो बात करें मंदसौर, तो मंदसौर देखो, मंदसौर ये याद रखना, मंदसौर में कितने कितने जिले हैं, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। देखो इसको आप मंदसौर में सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो याद रखना। आपको नीमच जो है वो नीम से याद रख सकते हो, नीम है आजकल गढ़ों में उगने लग गए हैं, पुराने गढ़ है उसमें नीम उग गए, तो गढ़ कौन सा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, तो इसमें नीमच याद रख लेना आप। इसके अलावा है रतलाम, तो रतलाम की आप कोशिश करना, रतलाम में क्या स्थिति है, रतलाम का याद रखने का तरीका है, रतलाम में बीजेपी, रतलाम में याद रखोगे आप, एक सेकेंड, रतलाम में याद रखोगे तो बीजेपी लिखना आप, तो बीजेपी का बी का मतलब बांसवाड़ा, जे का मतलब झालावाड़, पी का प्रतापगढ़, तो रतलाम में बीजेपी याद रख लेना आप। और झाबुआ का मतलब झाड़ू है, झाड़ू किससे बनती है, बांस से, तो झालावाड़ से क्या हो गया, बांसवाड़ा। इस प्रकार आप छोटे छोटे हैं माइंड में जो याद रखने का तरीका है, देखो याद हो गया झालावाड़, झाबुआ झाबुआ जो जिला है मध्य प्रदेश का वो कहाँ है, झाड़ू से बना हुआ है, झाड़ू बांसवाड़ा में, करेक्ट हो गया। रतलाम में बीजेपी है, बी का मतलब बांसवाड़ा, जे का मतलब झालावाड़ और पी का मतलब प्रतापगढ़। नीमच नीम से बना हुआ है और गढ़ों में रहता है, ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ हो गया, ठीक है। मंदसौर आपको याद रख लेना है, मंदसौर मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, मंदसौर, आगरमाला आगरे का किला है झालावाड़ में है और राजगढ़ भी झालावाड़ में, इसका मैंने ट्रिक बताई है। गुना कौन सा है, बांसवाड़ा और झालावाड़, देखो सॉरी बारा और झालावाड़, तो बारा और झालावाड़ किस में पड़ता है, बांसवाड़ा मत कर देना, गुणा में बांझ, बांझ होती है, ये शुद्ध शब्द होता है बांझ, तो बांझ जो है वो क्या है, बारा और झालावाड़ दोनों जो है वो गुना है, शिवपुरी है, शिव भगवान है वो बारा में है, इसका भी मैंने ट्रिक बता रखी है आपको। और सीधी सी सिंपल बात में मुरैना के धोख लगा दो, तो धौलपुर और करौली। तो ये एक बार आप कोशिश करना, वीडियो कंप्लीट होने के बाद में एक बार खुद लिखना, और आशा है कि उसमें से आपके लगभग यदि थोड़ा सा ध्यान से देखा है तो लगभग आपके सही होंगे। मैं कम्युनिटी में इस प्रकार जब भी मेरा वीडियो आता है तो कम्युनिटी में आप जाके देखना, एक सवाल इंपॉर्टेंट सा महत्वपूर्ण यदि आप सही कर पाते हो जो मैं डालता हूं तो आपको निश्चित तौर से आपको ये लगेगा कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट है। तो ये थी 1600 किलोमीटर जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर था, उसके 10 जिले राजस्थान के और 10 मध्य प्रदेश के जिलों की जानकारी। यहां से सवाल निकल कर आएंगे ये पक्का कह रहा हूं, और इस वीडियो बनाने में बहुत डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। आप देखोगे तो इंटरनेट पे केवल जिलों की जानकारी नहीं मिलेगी आपको, यूट्यूब पे कहीं आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी जो यहाँ इस प्रकार की नॉलेज आपको देती हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये नॉलेज आपके लिए उपयोगी रहे, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब बिना बेझिझक कर लो, क्योंकि इसमें कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही आप बार बार मुझसे सवाल पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, कोशिश करूंगा कि मैं उनका उत्तर दे पाऊं एक नई वीडियो में जो आपके लिए फिर सार्थक होगा। और उसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, पंजाब की और हरियाणा की, वो लेकर मैं जल्द हाजिर होऊंगा। और वो वीडियो तभी मिलेगा आप जब बेल आइकन को ऑन कर लोगे। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।